हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी स्तुति हो, प्रभु जी आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, जो आज आपके बेटे और बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज उनकी सहायता कर, आज उनकी मदद कर, आज उनकी दिक्कत को, हर एक परेशानियों को आज उनके जीवन से दूर कर दे परमेश्वर। मेरे खुदाबंद, आज आपके बेटे और बेटियां इन वचनों को सुनने के लिए तैयार है, एक मन एक चित्त बड़ी और बड़ी दिलेरी के साथ परमेश्वर पिता आज आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तो आज उनकी हर एक मुश्किल में आज उनकी सहायता कर, आज उनकी मदद कर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदावंत, आज हर एक भाई बहनों की सहायता करना, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के तमाम भाइयों बहनों को चुना परमेश्वर, जो आज के सुंदर से समय में, सुंदर सी पल में परमेश्वर पिता आपके सामने अपने घुटनों को टेकते हैं परमेश्वर पिता। आज उनकी हर एक मुश्किलों को, समस्याओं को समाधान कर परमेश्वर, आज उनके जीवन में सुख और शांति दे परमेश्वर, आज उनके हर एक मुश्किलों को आसान कर परमेश्वर। मेरे खुदाबंद आशीष दे सभी भाई बहनों को। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है हर मुश्किल को आसान करने वाले ये बाइबल वचन। मेरे प्रियो, आज आपको मैं ऐसे बाइबल के वचन बताऊंगा, यदि आज आप इन वचनों को बड़े ही और बड़े दिलेरी के साथ सुनते हैं और इस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और वचनों को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, अमल करते हैं, इन वचनों की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो प्रभु आपकी हर एक मुश्किल को आसान करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं प्रभु के वचनों की ओर। प्रभु के वचन के माध्यम से आज हम समझेंगे और इस पर विश्वास करेंगे, ताकि प्रभु हर एक भाई बहनों की हर एक मुश्किल को, हर एक परेशानी को, हर एक समस्याओं को दूर कर सके। मेरे प्रियो, प्रभु का पहला वचन है याकूब अध्याय 4 वचन नंबर 10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें बरकतें देगा, जो आज आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। यदि आज आप हताश से, निराश से, बीमारियों से, परेशानियों से, हर एक मुश्किलों से, हर एक कठिन कार्यों से, पहाड़ जैसी समस्याओं से, पहाड़ जैसी मुसीबतों से आज आप तंग आ चुके हैं, हताश हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, परेशान हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की इन वचनों को सुने और इस पर विश्वास करें। प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेकें, उसके सामने अपने आप को दीन और नम्र बनाएं, तब प्रभु आपकी प्रार्थना का प्रतिफल देगा, तब प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगा, आपके हर एक बिगड़े कार्यों को सफल करेगा। मेरे प्रियो, जो भाई बहन आज प्रभु के सामने झुकना जानते हैं, प्रभु के सामने झुकते हैं, तो उनके जीवन में वो आशीष, वो बरकतें आएंगी जो आज वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता दूं, यदि किसी भी टहनी में, किसी भी डाल में यदि फल लगता है तो वो टहनी झुक जाती है, परंतु जिस टहनी में, जिस डाल में फल नहीं होता है वो खड़ा रहता है। तो मेरे प्रियो, आप सभी को अपने जीवन में फल लाना है, फल लाना चाहते हैं, आशीष लाना चाहते हैं, तो प्रभु के सामने झुकें, उसके सामने दीन और नम्र बने, तभी प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, तभी आप एक फलदायी वृक्ष के समान बनने पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, यदि आज आपने इस वचन को सुना और इस पर विश्वास किया, यदि आज आप इसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु आप सभी को शिरोमणि बनाएगा, आप सभी के जीवन में वो आशीष, वो बरकतें आएंगे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रियो, चलते हैं प्रभु के दूसरे वचन की ओर, जैसे कि प्रभु का वचन है नीति वचन अध्याय 3 वचन नंबर 1 से 9 तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि
दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी सम्मति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षाएं दे रहा है, इन शिक्षाओं को, इन वचनों को सुने और विश्वास करें, ताकि प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय रूपी पटियों में मेरी आज्ञाओं को बसाना, मेरी आज्ञाओं का पालन करना, मेरे आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना। यदि आज आप ऐसा करते हैं तो आपकी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा और आप अपने जीवन में सदा खुशहाली को प्राप्त करने पाएंगे और अपने जीवन में अधिक से अधिक खुशहाली को प्राप्त करने पाएंगे और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। मेरे प्रियो, सच्चाई की बातें करें, उससे अलग न हो, उससे दूरी न बनाए। प्रभु के वचन पर, प्रभु की करीबी में अपने जीवन को व्यतीत करें, वरन उन सभी आज्ञाओं का पालन करना और प्रभु के धार्मिकता पर अपने जीवन को व्यतीत करना, उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटियों पर लिखना, तो मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को परमेश्वर वो आशीष देगा, वो बरकतें देगा, यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, धार्मिकता से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। मेरे प्रियो, और तू अति बुद्धिमान नहीं होना। यदि तुझे परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे दे तो अपनी बुद्धि में कभी घमंड नहीं करना। यदि परमेश्वर तुझे सामर्थ्य दे दे, परमेश्वर तुझे धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी दे दे, तो उस पर कभी घमंड नहीं करना और तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकना। अपनी समझ का सहारा कभी नहीं लेना, अपनी ताकत का, अपनी धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी का सहारा कभी न लेना, परंतु परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करना, उसी का सहारा लेना, उसी पर भरोसा रखना, तभी परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करके अपने हर एक कार्यों को करते हैं तो प्रभु आपके हर एक कार्यों को सफल करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का भय मानना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, इससे तेरी आयु बढ़ेगी, इससे तेरे जीवन में आशीषें होंगी, बरकतें होंगी। उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करके, प्रभु से विनती और प्रार्थना करके सब काम करना, उसका धन्यवाद करके काम करना, तभी परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तभी आपके हर एक कार्यों को सफल करेगा, तभी आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा, तभी परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा, आपके हर एक बिगड़े कार्यों को सफल करेगा। आपके लिए यहोवा परमेश्वर एक सीधा मार्ग निकालेगा, जिससे तुम खुशहाल रह सको, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को व्यतीत करने पाओगे। यीशु के नाम में अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना मेरे प्रियो, और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मेरे प्रियो, यदि प्रभु आप सभी को ज्ञान और बुद्धि दे दे तो तुम अपनी बुद्धि पर, अपनी सामर्थ पर कभी घमंड नहीं करना, परंतु यहोवा का भय मानना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन की ज्योति है, हमारे जीवन की राह है, हमारे जीवन का मूल स्रोत परमेश्वर है। मेरे प्रियो, और बुराई से अलग रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की करीबी में अपने जीवन को व्यतीत करें और बुराई से अलग रहना, तभी परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा और ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा अपनी सम्मति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज परमेश्वर को देना, परमेश्वर के चढ़ावे के लिए देना। मेरे प्रियो, प्रभु के कार्य के लिए देना और प्रभु की प्रतिष्ठा करना, प्रभु का धन्यवाद करना, ताकि तुम फूलो और फलो, ताकि तुम अपने जीवन में सदा खुशहाली को प्राप्त करने पाओ। मेरे प्रियो, यदि आज आप मुश्किल समय में हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो प्रभु का भय माने, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी हर एक विनती प्रार्थना का प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें और विश्वास करें, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। आपके जीवन में पहाड़ जैसी बीमारियां हों, पहाड़ जैसी मुश्किलें हों, पहाड़ जैसी समस्याएं हों, वो मान्य नहीं रखी जाती। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में सारी पहाड़ जैसी मुश्किल, सारी पहाड़ जैसी मुसीबत, सारी पहाड़ जैसी बीमारियां, दुर्बलताएं यीशु के नाम में दूर होंगी। मेरे प्रियो, यीशु के कदमों में सब कुछ है। यदि आज आप संपूर्ण मन से विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु आपकी हर एक मुश्किलों को आसान करेगा। यीशु के नाम में यदि आज आप इन वचनों को सुनते हैं, इस पर
पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो प्रभु आपकी अवश्य सहायता करेगा, प्रभु आपकी अवश्य मदद करेगा। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आशीष दे, बरकत दे, आपके हर एक मुश्किलों को आसान करे, आपके हर एक बिगड़े कार्यों को सफल करे, आपके हर एक कार्य में आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप परमेश्वर से सुबह शाम विनती प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रियो, और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक भाइयों बहनों तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके, परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच सके, और हर एक भाई बहन अपने मुश्किलों से बाहर आ सके, प्रभु उन सभी को आशीषित कर सके। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज आपने प्रभु के वचन को सुना और विश्वास किया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।